अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा था ग्लोबल विलेज का, दुबई मॉल का। तो ये सब व्लॉग्स चल रहे थे कि हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो आज भी हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं लामर बीच। ये जो जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये यहाँ के थोड़े जो हैं फेमस पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे लोग ज़रूर आते हैं, कोई भी टूरिस्ट वगैरह आए या कोई भी आए तो ये इन पॉइंट्स पे आना पसंद करता है। लेकिन लामर बीच पे हम जो लास्ट आए थे, अगर आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक देखें और उस पर विजिट करें तो लामर बीच जो है इस बार थोड़ा डिफरेंट हो गया था। वो क्यों हो गया था मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। फिलहाल ये लामर बीच के 8 गेट का एरिया है और ये बहुत ही हसीन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही लामर बीच आने वाला होता है ना। एरिया इतना हसीन होता है और आप पीछे साइड्स पे भी देखिएगा कि बुर्ज खलीफा दिख रहा है। और थोड़ा सा आगे जब हम और जाएंगे तो फिर आप देखिएगा वो पूरा रोड, ये देखें बिल्डिंग्स, बुर्ज खलीफा और मेन मेन पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ से दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये लामर बीच जो है फेमस बीच है और ये बीच ही नहीं था खाली, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी थे। और इसके अलावा ना आप सिर्फ बीच पे नहीं जाते, घूम फिर भी सकते थे। लेकिन आगे चल के मैं आप लोगों को बाकी पूरी बात बताती हूँ कि क्या हुआ है। हमें खुद अंदाज़ा नहीं था जब हम लामर बीच जा रहे थे। हम बहुत खुश थे क्योंकि जब हम लास्ट टाइम यहाँ आए थे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखें लिंक पे जाके, कितना हसीन लग रहा था। तो इस यही हमारे माइंड में था और हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आए थे। लेकिन जब हम यहाँ आए और हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत सुनसान हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है वो मैं आपको उसकी वजह लास्ट में बताऊंगी कि ये क्या वजह थी और उन्होंने हमें क्या बताया। तो बस हम यहाँ देखे तकरीबन पहुँच गए थे और यहाँ हम पार्किंग कर रहे थे। तो यहाँ पार्किंग ढूंढ रहे थे, यहाँ देखें हमें पार्किंग भी मिल गई थी क्योंकि यहाँ पे ना वीकेंड नहीं था, वीक डे में हम आए थे तो इतना ज़्यादा रश नहीं मिला था हमें। और यहाँ पे हम इंटर हुए, ये देखें आप इतना हसीन पॉइंट था ये, इतना हसीन व्यू था, इतना लामर बीच इतना फेमस था। तो यहाँ पे खैर हम बीच में आ गए हैं और हमने इंजॉय भी बहुत किया बीच पे। यहाँ पे ये देखिएगा, हमने कोशिश ये की थी कि हम रोशनी में ज़्यादा जाएं क्योंकि जैसे ही अंधेरा होने वाला होता है ना तो वो आप लोगों को पानी से निकाल देते हैं। लेकिन हम सही टाइम पे आ गए थे, हमें 1 डेढ़ घंटा मिल गया था और हमने खूब इंजॉय किया। यहाँ पहाड़ को भी देख सकते हैं आप, कितना इंजॉय किया। यहाँ पे सैंड के साथ खूब खेला और ये वाटर के साथ अपने टॉयज साथ लेकर आए थे ये खेलने के लिए, और काफ़ी देर खेला और हम लोगों ने इंजॉय किया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये देखें सनसेट होता है ना तो सबसे प्यारा व्यू बीच का वही लगता है। तो यहाँ पे हमें समझे बस 1 ही घंटा मिला था और वो पता भी नहीं लगा इंजॉय करने में ही। यहाँ पे एक तरफ देखें यहाँ रोशनी, जिस तरफ सन है वहाँ पे बिल्कुल आपको अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो यहाँ पे ये देखिएगा हमने खेलने के बाद उसके बाद थोड़ा नहाया और उसके बाद बस अंधेरा होने वाला हो गया था और उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया और हम बाहर आ गए थे। और बाहर आने के बाद यहाँ से शावर वगैरह भी ले लिया था क्योंकि यहाँ से ना आपको शावर वगैरह पूरा एक वॉशिंग पूरा बना हुआ है और वहाँ पे आप आराम इजीली शावर लेके कपड़े चेंज करके आ सकते हैं। तो ये हम खाना साथ लाए थे वो हमने खा लिया। उसके बाद जब हम यहाँ आए इस तरफ तो हमने देखा कि यहाँ इतना सुनसान हो रहा है, कोई भी नहीं है। जबकि यहाँ पे इतना रश होता था कि पाँव रखने की भी जगह नहीं है। आपको कहीं पिक्चर बनवानी है तो आपको जो है ना लाइन लगानी पड़ती थी किसी मेन पॉइंट पे पिक्चर बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, हम खुद परेशान थे। शायद पता नहीं क्या वजह है कि यहाँ इतना सुनसान हो रहा है। खैर यहाँ के आप पॉइंट्स का व्यू देख सकते हैं, कितना हसीन इन्होंने वॉल्स को डेकोरेट किया हुआ है, जगह जगह कलरफुल। और ये बाहर ना पूरी जो है यहाँ पे ना स्टॉल्स लगे हुए होते थे और ये रेस्टोरेंट्स थे। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता था। तो हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे अब ये ख़त्म करके हम लोग अपार्टमेंट बना रहे हैं। और ये हम फिर घर आ गए थे और नेक्स्ट डे क्या था, और यहाँ पे ये देखिएगा ना फायर एयर शो जो होता है ना तो वो हो रहा था यहाँ पे। और ये हमारे घर से ही नज़र आता है, लोग यहाँ पे टिकट्स लेकर आते हैं, लेकिन हमारा घर एयरपोर्ट के सामने था तो यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंजॉय कर रहे थे। और ये काफ़ी दिन तक हुआ था, सिर्फ एक टाइम नहीं था, एक दिन में हो रहा है, शुरू होता था तो वो शाम तक चलता रहता था जब तक अंधेरा नहीं हो रहा। तो ये 1 हफ्ता 10 दिन तो हुआ है। पहले प्रैक्टिस होती रही, फिर 1 हफ्ता यहाँ का एयर शो होता रहा।
तो ये हमने खूब इंजॉय किया इससे भी। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे फ़ाहम की न्यू साइकिल आई थी और यहाँ पे ये जॉइन हो रही थी। उनके दादा ने फ़ाहम को गिफ्ट दिया था और उसके बाद यहाँ पे जॉइन हो गई है, ये देखिए। और फिर पहले तो शुरू में फ़ाहम को इतनी अच्छी चलानी नहीं आ रही, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। फिर ये जॉइन होने के बाद ना फ़ाहम ने नीचे जाके चलाई भी थी और उसे पूरे पैडल घुमाने नहीं आ रहा था। ये देखें इस तरह जब नया नया स्टार्ट की थी ना चलानी, तो इस तरह चला रहे थे कि हम बता रहे थे पूरे पैडल को राउंड करना है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पे थोड़ा देर हमने चलवाई, प्रैक्टिस करवाई यहाँ पे। अच्छा, हमारे बाहर जो है काफ़ी बड़ा एरिया है, आप इजली जो है बच्चे जाके खुद भी सीख सकते हैं। पहले इनके पास चार्जिंग वाली बाइक थी तो वो भी यहीं पे चलाना सीखी थी। अच्छा, उसके बाद जो है हमें रात में डिनर पे आना था, तो हम लोग गेस्ट को लेकर आ गए थे दोबारा नियाब हांडी। पहले के व्लॉग में भी आपने देखा होगा, तो ये हमें बहुत पसंद है। यहाँ का बारबेक्यू बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो वो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ बहुत रश होता है, सारे पाकिस्तानी ही तकरीबन यहाँ पर आते हैं और यहाँ बहुत रश होता है, आपको वेट करना पड़ता है। तो और ये वीकेंड था, इस वजह से हमें वेट भी करना पड़ा और यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया था। तो फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया था और ऑर्डर में हम लाजमी यहाँ पे बारबेक्यू खाने आते हैं, तो बारबेक्यू ही मंगवाया था। और लेकिन उसके साथ हमने राइस कश्मीरी और ये हांडी जो इनकी सिग्नेचर हांडी है वो भी मंगवा ली थी। और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी और खाना खा लिया था। और खाना खाने के बाद मीठे में रसमलाई और गुलाब जामुन था। तो बस ये व्लॉग यहाँ का आज तक यही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।